किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई गेहूं की बुआई कर चुके होंगे और बहुत से किसान भाई अभी गेहूं की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे। कारण कि गेहूं की बुआई काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। 20 अक्टूबर से लेकर पूरा दिसंबर भर किसान गेहूं की बुआई करते हैं। तो गेहूं की बुआई अगेती एवं पछेती दोनों रूप में की जाती है। तो बहुत से किसान भाइयों की फसल इस समय सिंचाई योग्य हो चुकी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब रूट जो है नीचे की ओर बढ़ने लगे तो यही एक अच्छा समय होता है। तो वैसे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 21 से 22 दिन की हो जाए तो उस समय हमें गेहूं की पहली सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई ये भी बताते हैं, उनका कहना होता है कि यदि आप 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में यदि आपने गेहूं की बुआई की है तो आपको 20 से लेकर 23 दिन के अंदर आपको गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। वहीं यदि आप 10 नवंबर के बाद यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको 27 से लेकर 30 दिन के बीच में गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। तो ये हो गई सिंचाई की बात। और आप देख लीजिए कि आपने बुआई किस समय किया है, उस हिसाब से आप अपना डेट निर्धारित कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए। तो उर्वरक में जो सबसे पॉपुलर उर्वरक है वह है यूरिया। बिना यूरिया के शायद गेहूं की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो पहले पानी पर सबसे प्रमुख होता है यूरिया देना, और यूरिया के साथ कुछ तत्वों को देना भी जरूरी होता है। तो अब जानते हैं कि यूरिया पानी लगाने के पहले दें कि पानी लगाने के बाद दें। तो यूरिया का इस्तेमाल हम दोनों रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए हम सिंचाई करने जा रहे हैं तो सिंचाई से एक दिन पहले यदि हम अपनी फसल में यूरिया दे देते हैं और उसके एक दिन बाद हम सिंचाई कर देते हैं तो इसका भी अच्छा लाभ मिलता है। वहीं यूरिया हम सिंचाई के बाद भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम फसल की सिंचाई कर दिए और सिंचाई करने के 6 से 7 दिन बाद जब ज़मीन पर पैर टिकने लगे तो उसके बाद हम अपनी गेहूं की फसल को यूरिया दे सकते हैं। तो यूरिया हम पानी लगाने के पहले भी दे सकते हैं और पानी लगाने के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन पानी लगाने के पहले यदि यूरिया देना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए। यदि आपका खेत समतल नहीं है तो आप पानी लगाने के पहले यूरिया न दीजिए, बल्कि पानी लगाने के बाद आप यूरिया दीजिए। कारण कि यदि आपका खेत समतल नहीं होगा तो जो यूरिया आप अपनी फसल को देंगे, यूरिया पानी में घुल करके नीचे चली जाएगी। माने कि जहाँ खाल जमीन है वहाँ जा कर के यूरिया पहुँच जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा कि आपकी फसल में जो गेहूं के पौधे हैं वह जल जाएंगे। तो नुकसान होगा आपका। यदि आपका खेत समतल नहीं है और आप पानी लगाने के पहले यूरिया देते हैं और सिंचाई करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले यूरिया तभी दीजिए जब आपका खेत समतल हो। अब बात करते हैं कि यूरिया हम कितनी मात्रा में लें प्रति एकड़ के हिसाब से। तो वैसे सबसे अच्छी मात्रा जो है यूरिया की प्रति एकड़ वह है 40 किलोग्राम प्रति एकड़। यानी कि पहले पानी पर आप गेहूं में 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप यूरिया लेंगे और इसके साथ शामिल करेंगे 3 से लेकर 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% और इसके साथ आप शामिल करेंगे सल्फर 80% WDG। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा यदि आप तीनों को मिलाकर पहली सिंचाई पर आप देते हैं। और जो भी अच्छे किसान हैं वह पहली सिंचाई पर इन तीनों का प्रयोग जरूर करते हैं। यूरिया हमारी फसल में हरियाली भरती है, कल्लों का फुटाव करती है और पौधे की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त करती है। यानी कि फसल कुछ दिन बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छी लगने लगेगी यदि आप अपनी फसल में यूरिया दे देते हैं। जिंक का भी काम वही है, फसल को हरा करता है। यदि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन है तो यदि आप जिंक दे देते हैं तो आपकी फसल हरी हो जाती है। तो जो काम यूरिया करता है लगभग वही काम जिंक भी करता है, फसल में हरियाली भरता है और फसल की ग्रोथ करता है। वहीं सल्फर की बात करें तो सल्फर फंगिसाइड के रूप में भी कार्य करता है और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी कार्य करता है। तो सल्फर देने का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सल्फर देने से हमारी फसल में अनावश्यक कोई रोग नहीं आता है, हमारी फसल पाले से ही बची रहती है, ठंड सहन करने की क्षमता आ जाती है, वही हमारी फसल में हरियाली भर जाती है और हमारी फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो पहले पानी पर अनिवार्य रूप से आप यूरिया, जिंक और सल्फर जरूर दीजिए
और चीज़ों का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके साथ कोई ऑर्गेनिक खाद भी आप मिला करके दे सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनिक खाद मौजूद है मार्केट में और किसी भी अच्छी कंपनी का ले करके आप इनके साथ मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सरसों की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 से 14 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लीजिए और महीन बुरादा बना लीजिए और उसे आप यूरिया के साथ शामिल कर लीजिए और आप पहले पानी पर सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। यदि आप पहले पानी पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके गेहूं के पौधे से कलों का फुटाव ज़्यादा होगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होगी, पत्तियां हरी एवं चौड़ी होंगी और फसल एकसार भी होगी। तो पहले पानी पर आप यूरिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल जरूर करिए। इनके इस्तेमाल का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले पानी पर डीएपी आदि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यदि आपने बुआई के समय डीएपी वगैरह दे दिया है तो कतई आप पहले पानी पर डीएपी आदि का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि बार बार आप डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो लागत भी बढ़ेगी आपकी फसल पे और इसका कोई बहुत अच्छा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आप बुआई के समय डीएपी आदि का इस्तेमाल कर चुके हैं, पोटास का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो पहले पानी पर ये सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले पानी पर केवल यूरिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।